जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देवा सर क्लासेज पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 हिंदी में जो आपका गद्यांश पूछा जाता है, जो 10 नंबर के आपके पेपर में आता है। तो यदि आप आज की वीडियो पूरा देख लेते हैं तो समझिए कि आपका 10 नंबर बिल्कुल 100% की गारंटी से आपका पक्का हो जाने वाला है। साफ साफ मैंने लिख दिया है 10 नंबर बिल्कुल पक्का। ना ही मैं कोई आपको गद्यांश तैयार करने के लिए कहूंगा, ना ही कोई आपको गद्यांश रटने के लिए कहूंगा, और ना ही किसी को याद करने के लिए कहूंगा। क्या करने के लिए? कोई भी गद्यांश इस ट्रिक से चुटकियों में हल होगा। हाँ मेरे भाई, मैं गद्यांश का ट्रिक बताने वाला हूं। देखिए 10 नंबर कम नहीं होता है मेरे भाई, 100 नंबर का आपका पेपर होता है और 10 नंबर का गद्यांश आ जाता है, यानी कि ये 10% का काम करेगा आपके रिजल्ट में। तो मेरे भाई ये ट्रिक देख लेंगे तो गद्यांश आपका चुटकियों में हल हो जाएगा। वीडियो अंत तक आप जरूर देखिएगा। वीडियो अगर स्किप करके देखिएगा, बीच में जाइएगा तो आपको नहीं समझ में आएगा, उसकी जिम्मेदारी खुद आप होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर क्रैश कोर्स 25 नवंबर से शुरू किया गया है। आज उसका तीसरा दिन है और आज के दिन में हम 10 नंबर पक्का करने वाले हैं। पहले हम 10 नंबर पक्का कर चुके हैं, किसका? एमसीक्यू का, यानी कि बहुकल्पीय का। यदि आप वो वीडियो नहीं देखें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए गद्यांश का सबसे पहला चैप्टर है हमारा अध्याय 1, जिसका नाम है राष्ट्र का स्वरूप, जिसके लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है, आपके पेपर में पहले जान लीजिए, आपके पेपर में 2 गद्यांश दिए जाते हैं, अलग अलग चैप्टर से दिए जाएंगे। उसमें से किसी एक गद्यांश को आपको हल करना होगा। ठीक है, और एक खुशखबरी यह भी है कि वीडियो के अंत में मैं स्वयं गद्यांश को हल करके आपको बताऊंगा, अभी इसी वीडियो में एकदम ट्रिक के माध्यम से। तो यदि आप लास्ट तक देखे रहेंगे तो आप किसी भी गद्यांश को हल कर देंगे। ठीक है, गद्यांश का संदर्भ कैसे लिखना है, गद्यांश का रेखाचित्र की व्याख्या कैसे करनी है, गद्यांश के नीचे दिए क्वेश्चन को हल कैसे करना है, उसका आंसर कैसे लिखना है बनाकर, वो सब आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे पहचानने का ट्रिक। ठीक है, यदि आप पेपर में पहचान गए कि हाँ ये गद्यांश किस चैप्टर से लिया गया है तो समझिए कि आपने 50% काम कर दिया। ठीक है, क्योंकि जब आप पहचान जाएंगे कि हाँ भैया ये राष्ट्र के स्वरूप चैप्टर से लिया गया है तो आप क्या करेंगे? संदर्भ आप यूं लिख लोगे। ठीक है, व्याख्या करने में आपको थोड़ा आसानी हो जाएगी। तो ये सब हम करेंगे लास्ट में। पहले हम ट्रिक देख लेते हैं पहचानने का, उसके बाद संदर्भ लिखने का ट्रिक, उसके बाद रेखाचित्र अंश की व्याख्या का ट्रिक। ठीक है, चलिए देखिए, अगर आपके सामने कोई गद्यांश दे दिया जाए, उस गद्यांश में धरती आ जाए, भूमि आ जाए, वसुंधरा आ जाए, माता भूमि आ जाए, धरती माता आ जाए, जन आ जाए, संस्कृति आ जाए, राष्ट्रीय जन आ जाए, राष्ट्रीय संवर्धन आ जाए, राष्ट्रीयता आ जाए, कला या नृत्य गीत आ जाए, यानी कि ये शब्द, ये जितने भी शब्द हैं इसमें से कोई एक शब्द भी यदि आपको किसी गद्यांश में दिख रहा है तो समझिए कि वो गद्यांश राष्ट्र के स्वरूप वासुदेव शरण अग्रवाल के चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई गद्यांश रख दिया गया, उसमें माता भूमि आ गया, तो आप समझिए किस चैप्टर से लिया गया है? राष्ट्र के स्वरूप। हम स्वयं करेंगे, अभी करेंगे, पहले ट्रिक देख ले, उसके बाद मैं आपको कराऊंगा तुरंत, यहीं इसी वीडियो में कराऊंगा। ठीक है, चलिए अब बात कर ले हम दूसरे अध्याय, जिसका नाम है अशोक का फूल, जिसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि किसी गद्यांश में अशोक का फूल आ गया, या अशोक आ गया, कालिदास आ गया, गंधर्व आ गया, संतान का विनया आ गया, मनोहर पुष्प आ गया, और 1 मिनट और इसका थोड़ा सा ट्रिक है वो देख लीजिए। ये तो ट्रिक याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, और फिर विक्रमादित्य आ गया, मानव जाति आ गया, दुर्गम आ गया, जिजीविषा आ गया, आर्यहुण आ गया, कुषाण आ गया, शक आ गया, महामानव समुद्र आ गया, रविंद्रनाथ टैगोर आ गया, दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, ये आ गया। तो इतने सारे शब्द दिख जाएं तो आप समझिए, इतने सारे नहीं, इसमें से कोई एक शब्द भी दिख जाए ना तो आप समझिए कि वो अशोक के फूल चैप्टर से लिया गया है। मानिए कोई गद्यांश आया जिसमें कालिदास आ रहा है तो समझिए कि अशोक के फूल से लिया गया है। ठीक है, समझ रहे ना मेरी बात? देखिए चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है अशोक का फूल, इसलिए इसका ट्रिक भी थोड़ा सा बड़ा है, तो क्षमा कीजिएगा, इतना तो याद करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3, यानी कि अध्याय 3, जिसका नाम है भाषा और आधुनिकता, जिसके लेखक कौन है? प्रोजी सुंदर रेड्डी जी। ठीक है, ये मेरा फेवरेट नाम है, प्रोजी सुंदर रेड्डी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, देखिए आपके बुक में
कम से कम 5 से 6 चैप्टर दिए हैं, लेकिन हम 5 से 6 चैप्टर को पढ़ेंगे नहीं, ना ही हम 5 से 6 चैप्टरों का ट्रिक जानेंगे। हम केवल 3 ही चैप्टरों का ट्रिक जानेंगे। एक राष्ट्र का स्वरूप, दूसरा अशोक का फूल और तीसरा भाषा और आधुनिकता। आप विश्वास कीजिए कि यदि आप मात्र इन तीनों चैप्टर को तैयार कर लेते हैं, ट्रिक के माध्यम से कीजिए या रट्टा मार के कीजिए, आपका उसी में से फंस जाएगा। ठीक है, चलिए 2 गद्यांश दिए रहते हैं ना, तो एक गद्यांश तो इसमें से आना ही आना है। ठीक है, इन तीनों चैप्टर में से ही आएगा, इसके अलावा आएगा ही नहीं। ठीक है, आप देख लेना खुद। चलिए, यदि ट्रिक के माध्यम से समझिए, यदि किसी गद्यांश में संस्कृति प्लस भाषा की बात होगी, यानी कोई ऐसा गद्यांश है जिसमें संस्कृति के बारे में बात किया जा रहा है या भाषा के बारे में बात किया जा रहा है, तो आपको समझ जाना है कि वो भाषा और आधुनिकता चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, या उसमें नए शब्द को गढ़ना हो, ये शब्द आ जाए, या आविष्कार करना शब्द आ जाए, नए मुहावरे आ जाए, पढ़ितों का दिमागी कसरत आ जाए, ये सब अगर शब्द आपको दिख रहा है उस गद्यांश में, तो आपको समझ जाना है कि वह अध्याय 3 भाषा और आधुनिकता चैप्टर से लिया गया है, जिसके लेखक प्रोजी सुंदर रेड्डी जी हैं। क्लियर है? चलिए अब हम एक सॉल्व कर लेते हैं गद्यांश। बस आप इन तीनों चैप्टरों का ये ट्रिक बस इस्तेमाल कीजिएगा, और चौथा, पांचवा, छठा ये सब चैप्टरों का आपको ट्रिक जाने की जरूरत नहीं है, इन पर ध्यान ही मत दीजिए। ठीक है, क्योंकि अंतिम समय है, बहुत कम समय बचा है और हमें कम समय में कम पढ़ के अच्छे नंबर लाना है, तो हमें वही चीज पढ़ना होगा जो हमारे बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है, हमें इंपॉर्टेंट चीज ही पढ़ना है, हमारे पास टाइम नहीं है कि हम हर चीज को लेके चले, हमें वही चीज पढ़ना है जो हमारे बोर्ड एग्जाम में है। ठीक है, चलिए अब देख लीजिए, यहां पर ये गद्यांश आपको दिख रहा होगा। ठीक है, नहीं दिख रहा है तो 1 मिनट इसको मैं जूमिंग कर देता हूं, 1 मिनट रुक जाइए, इसको मैं जूमिंग कर देता हूं इतना। ठीक है, अब आपको साफ सुथरा ये दिख रहा होगा। ये मैंने ये बॉल पेन से नहीं लिखा है, ये जैसे कि आप जिस पेन से लिखते हो उसी से लिखा है मैंने, तो थोड़ा आपको कम दिखाई दे रहा होगा, लेकिन आशा है कि अच्छा दिखाई दे रहा होगा। अब इस गद्यांश को मैं इसी ट्रिक से पहचानने वाला भी हूं, संदर्भ भी लिखने वाला हूं, रेखा चित्र की व्याख्या भी करने वाला हूं, और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन को उत्तर लिख के आपको दिखाने वाला भी हूं। यानी कि यदि आप ये पूरा गद्यांश को समझ गए, तो आपके सामने दुनिया का कोई भी गद्यांश रख दिया जाए, आप समझो कि आप उसका आंसर यूं दे दोगे। ठीक है, तो चलिए यहां पर इसको हम पहले पढ़ते हैं, उसके बाद इसको हम समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां पर आपको सबसे पहले काम क्या करना, सबसे पहला स्टेप, यदि आपके सामने कोई गद्यांश दे दिया जाए, तब आपको गद्यांश पढ़ना नहीं है, मेन बात जो हमने आपको ट्रिक दिया है उसको अप्लाई यहां पर करना है। जैसे अभी हमने ट्रिक आपको दिया था पहला चैप्टर में, वासुदेव शरण अग्रवाल के राष्ट्र के स्वरूप में, कि यदि गद्यांश में धरती दिख जाए, भूमि दिख जाए, ये सब दिख जाए, तो समझिए कोई राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर से लिया गया है। तो देखते हैं मेरे भाई, अरे यार इस गद्यांश में शुरू में ही मृत्य भूमि दिख गया, मृत्य भूमि यानी कि माता भूमि। हाँ देखिए ट्रिक में बताए थे सर कि माता भूमि दिख जाए तो हम चैप्टर 1 समझ जाएंगे, तो हाँ भाई। फिर आगे बढ़िएगा तो बहुत सारे, देखिए राष्ट्र दिख गया, हम ये भी बताएं, देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय दिख जाए, राष्ट्र दिख जाए, ये देखिए मिल गया ना। अब चलिए मैं आपको और दिखाता हूँ, पृथ्वी दिख गया ना, यहाँ पर देखिए धरती दिखे, भूमि दिखे, और यहाँ पर आपको बहुत सारे शब्द देखने के लिए मिलेंगे। जैसे और मैं शब्द आपको दिखेगा, यहाँ पर कोशिश करता हूँ, जन, देखिए जन मिल गया ना, बताया था ना कि जन दिख जाए तो समझिए कि पहले चैप्टर से लिया गया है। देखिए यहाँ पर जन मिल गया ना, बहुत सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप समझिए होंगे। जैसे देखिए पृथ्वी माता, पृथ्वी भी दिख गया, माता भी दिख गया, समझ रहे हैं, धरती माता दिख जाए, पृथ्वी माता दिख जाए, संस्कृति दिख जाए, राष्ट्रीय दिख जाए, तो समझिए कि पहला चैप्टर से लिया गया है। यानी कि हमें तो मालूम चल गया कि ये जो गद्यांश है ये चैप्टर 1 यानी कि राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव शरण अग्रवाल के चैप्टर से लिया गया है। अब इसके नीचे आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, लेकिन मैंने 3 ही क्वेश्चन लिख रखा है, 3 ही क्वेश्चन से आप समझ जाएंगे। ठीक है, 5 आप यूं बना लोगे। पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये 2 नंबर का होता है, 5 2 नंबर के होते हैं, 10 नंबर के। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, या तो इस तरह पूछेगा या इसी क्वेश्चन में पूछेगा उपयुक्त गद्यांश का पाठ और लेखक का नाम लिखिए। और ये क्वेश्चन हर एक गद्यांश में, और ये दूसरा क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन हर एक गद्यांश में मिलेंगे, और एक ही जैसा आपको करना है। ठीक है, कैसे करना है वो मैं बता दूं। पहला क्वेश्चन को आपको संदर्भ लिखना है। अब आपको संदर्भ कैसे लिखना है वो थोड़ा ध्यान दीजिए।
आपके सामने दुनिया का कोई भी गद्यांश रख दिया जाए, यदि उसका संदर्भ लिखने के लिए बोला जाए ना, तो आपको इसी प्रकार आपको यहाँ पर संदर्भ लिखना है। ठीक है, बस यहाँ पर आपका लेखक का नाम चेंज कर देना है और जिस चैप्टर से वो चैप्टर का नाम चेंज कर देना है। मानिए इस गद्यांश, ये जो गद्यांश है ये अशोक के फूल चैप्टर से लिया रहा था, तो यहाँ पर आप वासुदेव शरण अग्रवाल ना लिखकर आप हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं। ठीक है, चलिए मैं पहले पढ़ता हूं, उसके बाद में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, चलिए एक मिनट रुक जाइए। चलिए देखिए, लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के द्वारा लिखित राष्ट्र के स्वरूप पाठ से लिया गया है। बस हो गया आपका संदर्भ, 2 नंबर आपके पॉकेट में आ गया। 2 नंबर क्या आ गया, हमारे पॉकेट में आ गया। अब जैसे मान लीजिए ये जो हमने गद्यांश लिया है, ये गद्यांश चैप्टर 1 से ना पूछकर चैप्टर 2 से पूछ देगा, तो आप कैसे संदर्भ लिखेंगे? तो भैया सब कुछ वही होगा, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल की जगह पर हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा, राष्ट्र के स्वरूप की जगह पर अशोक का फूल हो जाएगा। क्लियर है? तो बस आपको इतना सा संदर्भ याद कर लेना है, 2 नंबर आपका बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसका भी आंसर देने की कोशिश करते हैं। थोड़ा दूसरा क्वेश्चन आपको ज्यादा हार्ड लगता है तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। रेखाकिंत मतलब कि रेखाकिंत यानी रेखा खींचा हुए शब्दों के अंश की व्याख्या कीजिए। अब इस गद्यांश में आपको देखना है कहां अंडरलाइन किया गया है, कहां से कहां तक रेखा खींचा गया है, उसका आपको व्याख्या करना है। ठीक है, तो आप देखेंगे तो पृथ्वी से लेकर हैं तक, यहां तक इसको अंडरलाइन किया गया है, एक रेखा खींचा गया है, यानी कि यहां से लेकर यहां तक आपको क्या करना है, इसकी व्याख्या करनी है। अब समझिए कि व्याख्या कैसे करते हैं। इसका कहने का मतलब है ना कि यहां से यहां तक ध्यान से पढ़िए। अब आपके अंदर जो भी भावना उत्पन्न हो रही है ना, उसे लिख दीजिए, वही आपका व्याख्या कहलाता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आप गए पटना घूमने। ठीक है, ठीक है, आप पटना घूमने गए, मैंने आप जब पटना से घूम के आए तो मैंने आपसे पूछा बताइए आप क्या क्या वहां पर देखे, सब कुछ का व्याख्या करते हुए बताइए। मतलब कि आप जो जो वहां पर देखे हो, जो जो आपके अंदर उत्पन्न आनंद उत्पन्न हुआ, बुरा बात लगा, उस सब आपको मेरे को बताओगे। तो वही बात यहां पर अप्लाई करनी है, आपको अंडरलाइन वाली चीजें पढ़नी है, यहां से यहां तक पढ़नी है, फिर जो उत्पन्न हो भाव वो लिखना है। जैसे मैं पढ़ देता हूं और लिख के भी बताता हूं। पृथ्वी माता है, इतना शब्द पढ़ने से मुझे मालूम चला हाँ भाई पृथ्वी माता है, और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी के पुत्र हैं। हाँ भाई इतना मालूम चला कि हाँ पृथ्वी माता है, पृथ्वी पर रहने वाले जो जन हैं, जो जनसंख्या है, जो आप जो कुछ कह सकते हो निवासी है, वो क्या है, पृथ्वी के पुत्र हैं। ठीक है, ये हमने जाना। अब इसको लिखेंगे कैसे वो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपको यहाँ पर लिख लेना है रेखा चित्र अंश की व्याख्या। अब हमने ये लाइन पढ़ चुके हैं, अब आपके अंदर ये नहीं है कि जो मैंने लिखा वही लिखिए, नहीं, आपके अंदर जो उत्पन्न आ रहा है वो लिख दीजिए। अब मेरे अंदर भैया आया, देखिए आपको हर रेखा चिंतन से व्याख्या में ये जरूर लिखना है लेखक कहता है। ठीक है, इससे क्या होता है ना, जो कॉपी चेक करने वाला टीचर होता है ना, वो इतना ही लाइन में समझ जाता है कि बच्चा पढ़ा लिखा है। ठीक है, तो लेखक कहता है, ये हर एक रेखा चिंतन की व्याख्या में आपको लिखना है। फिर आगे आपके अंदर जो भावना उत्पन्न हुई है वो लिख दो। हम वही चीज लिखेंगे जो वहां पर लिखा था। देख रहे व्याख्या हमने के लिए इतना बड़ा कर दिया, इतना कितना है, इतना से इतना है, और उसका व्याख्या करके हमने इतना बड़ा लिख दिया। ठीक है, देखिए क्या क्या हमने लिखा है, आप खुद देखो, कहोगे हाँ सर ये तो आप समझ गए। ठीक है, और आप क्वेश्चन बैंक में ढूंढ लेना, ऐसा नहीं मिलेगा। लिखा हमने, लेखक कहता है कि पृथ्वी हमारी माता के स्वरूप है। यहां पर बोला गया है क्या, पृथ्वी माता है, हमने इसी को थोड़ा सा लंबा कर दिया, हमने क्या लिख दिया कि पृथ्वी हमारी माता के स्वरूप है। बस इतना थोड़ा सा हम दिमाग लगा के थोड़ा सा बड़ा कर दिया। फिर हमने लिखा और पृथ्वी पर रहने वाले हर एक निवासी पृथ्वी माता के पुत्र हैं। बस यहां पर वही चीज लिखा है, देखिए जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी के पुत्र हैं। हमने इस चीज को तोड़ ताड़ के थोड़ा सा बड़ा करके लिख दिया कि पृथ्वी पर रहने वाले हर एक निवासी पृथ्वी माता के पुत्र हैं। आप अपने से कुछ भी लिख सकते हो मेरे भाई। ठीक है, अब देखिए इतना लिखने के बाद अब आप सोचोगे सर चलिए इतना लिखे हमें समझ में आ गया, लेकिन ये 3-4 लाइनें कहां से आप बना के लिख दिए। तो अब मैं सोचा कि यहां पर माता और पुत्र की बात की जा रही है, और हम जानते हैं कि माता और पुत्र की एक दूसरे से प्रेम कैसी होती है। ठीक है, तो मैंने वही सोच के लिख दिया कि जैसे एक पुत्र अपनी माता से सबसे अधिक प्रेम करता है, उसी तरह हर एक निवासी को पृथ्वी माता से प्रेम करनी चाहिए। क्लियर बात है। ठीक है, आप पहले 2-3 लाइन उसी गद्यांश से सोच के लिखो, जो अंडरलाइन किया है ना मैंने, इसी से सोच के पहले 3 लाइन लिखा।
अब ये 3 लाइन मैंने फिर से पढ़ा, अब इससे जो भावना उत्पन्न हुई वो मैंने लिख दिया। हो गया रेखा चित्र अंश की व्याख्या। इतना सिंपल था मेरे भाई, ठीक है। चलिए, तो रेखा चित्र अंश की व्याख्या में टेंशन नहीं, आपके अंदर जो उत्पन्न हो रहा है भाई, जो उत्पन्न आप लिख दीजिए, ठीक है। मैं कहूं क्या, तुम जैसे मैं बता रहा हूं, जैसे मैं कहूं, जैसे 1 मिनट में एग्जांपल सोच लूं जो आपको समझ में ज्यादा है। ऐसे मैं बोला कि तुमने अमरूद को खाया, या मैं बोलूं तुमने अमरूद को छीलकर खाया, या मैं बोलूं कि तुम अमरूद को काट के खाए, या मैं बोलूं कि तुम अमरूद में नमक लगा के खाए। अरे भैया मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि तुम अमरूद खाए, ठीक है। जैसे मैं बोलूं, जैसे मान लीजिए आपके घर में मम्मी आटा सान रही है, हम मतलब जैसे कि आप जाके बोले कि मम्मी हमें पूड़ी चाहिए, आपके भैया जाके बोले नहीं हमें पराठा बना दो, आपके पिताजी बोले नहीं हमें रोटी खानी है, हमें गैस हो जाती है, ठीक है। कुल मिला के आप अलग अलग प्रकार बता रहे हो, लेकिन वो किससे बनेगा, आटा से ही बनेगा। तो उसी प्रकार आपको अलग अलग तरीके से लिख सकते हो मेरे भाई, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। चलिए, तो हमने गद्यांश का संदर्भ लिखना जान लिया, हमने व्याख्या करना जान लिया। अब उसके नीचे 3 और क्वेश्चन रहेंगे, और वो 3 क्वेश्चन एकदम हलवा है, गर्मा गर्म एकदम टेस्टी हलवा रहेगा, आपको खा लेना है, ठीक है। इतने आसानी क्वेश्चन रहेंगे, मैं एक ही क्वेश्चन लिया हूं, ऐसे 3 क्वेश्चन होंगे, लेकिन इसी क्वेश्चन से आप समझ जाओगे कि उनको भी कैसे करना है। देखिए एकदम सिंपल लिखा है क्या, राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है। अब आपको पूरा गद्यांश पढ़ लेना है ये इस क्वेश्चन को आंसर देने के लिए। देखिए, मृत भूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है, पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। यहां पर असंभव आ रहा है सर, और क्वेश्चन में भी पूछा है कि असंभव, यानी कि आंसर मिल गया। ये पूछ ही रहा है राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है, तो हम लिख सकते हैं कि मृत भूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है, पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। क्लियर है, इस तरह हम लिख सकते हैं। कैसे लिखना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। लिख देना है, तीसरा का लिख रहे हैं तो तीसरा उत्तर, चौथा का लिख रहे हैं चौथा उत्तर, पांचवा का लिख रहे हैं पांचवा उत्तर, ठीक है। लिखने के बाद आपको लिख देना है सेम वही चीज, मैंने वही चीज लिखा है। देखिए, मृत भूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है, पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। क्लियर, इतना तो आसान है गद्यांश। मुझे सबसे आसान जो लगता है ना गद्यांश, सबसे आसान, एकदम हलवा, ठीक है। आज की वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके बताना है, और ऐसे वीडियो पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है मेरे भाई। कल आने वाला है पद्यांश का ट्रिक, इसी तरह जिस तरह हलवा बना दिया ना गद्यांश को, कल हम पद्यांश को हलवा बनाएंगे, ठीक है। और आज फिजिक्स का मैं मॉडल पेपर का हल लेके आने वाला हूं, तो शाम को 6 बजे तक आएगा, तो आप लोग तैयार रहिएगा, ठीक है। हिंदी की तैयारी सिर्फ करेंगे तो काम नहीं चलेगा, हमें सारे विषयों को एक साथ लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी 2-3 दिन लगातार हिंदी चली है ना, तो अभी 2-3 दिन लगातार फिजिक्स केमिस्ट्री ऐसा कुछ करके चला दूंगा मैं, ठीक है। टेंशन मत लीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, जना के याद दीजिए। जय हिंद, जय भारत।